आज के क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसका मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं जिसमें मैंने टॉप 5 क्वेश्चन कराए थे। आज उसके आगे कुछ 5 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निबोमियन क्रिस्टल इन बीसीसी लैटिस इफ इट इज डेंसिटी इज 3.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ निबोमियम। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में अगर न्यूमेरिकल 90% पूछने का कहीं चांस है तो डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देखिए ये भी आपका डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने डेंसिटी हमको दे रखी है और मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी सिखा रखा है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको जो भी गिवन हो सबसे पहले उसको राइट कर लेना है और फिर आगे डेंसिटी के फार्मूले से आगे बढ़ना होगा। गिवन क्या है बेटा, डेंसिटी दी गई है 3.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमने इसको लिख लिया। इसके बाद नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बोला गया बेटा बीसीसी लैटिस है और हमको याद होना चाहिए कि बीसीसी लैटिस में नंबर ऑफ सेल्स ही स्ट्रक्चर है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ एटम होंगे पर यूनिट सेल वो होंगे 1। अगर आपके पास एफसीसी का स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपके पास होंगे बेटा 4, और अगर आपके पास बीसीसी स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होंगे 2 बेटा। इन तीनों लाइनों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एससीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं 1, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं 4 और बीसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं 2। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि निबोमियम क्रिस्टल इन बीसीसी लैटिस, बीसीसी लैटिस है तो हमने वहाँ पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो है 2 रख दिया। अब हम यहाँ से डेंसिटी का बेटा फार्मूला लगाएंगे। वी नो डेट डेंसिटी इक्वल टू होता है जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी लिख दिया, जेड की जगह हमने 2 पुट कर दिया, एम की जगह मॉलिक्यूलर वेट जो है आपको कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट, तो मॉलिक्यूलर वेट आपको लर्न होना चाहिए बेटा। निबोमियम का होता है 93, निबोमियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 93, इसको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, रख दिया। ए क्यूब इक्वल टू एन ए की वैल्यू रख दी। डेंसिटी की जगह हम लोगों ने डेंसिटी को पुटअप कर दिया, डेंसिटी की जगह हम लोगों ने डेंसिटी को पुट कर दिया। 93 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा वहां से 186 डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ए क्यूब को हम इस साइड ले गए और 3.55 को इधर ले आए तो बेटा ये बन जाएगा। अब 6.022 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.55 से तो वहां से आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बेटा 2.1, वो आ जाएगा 2.1। अब 2.1 को जब 186 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 88.6 इंटू 10 की पावर माइनस 23। ए क्यूब है तो अब इसको लिखा जा सकता है 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 24। तो ए क्यूब है तो इसको लिख सकता हूँ मैं बेटा अप्रोक्सीमेट 2 का क्यूब इंटू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट लिखा जाता है। यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत इरर लेस की तरफ नहीं जाते हैं कि आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू को लिखेंगे, एग्जैक्ट नहीं लगभग अप्रोक्सीमेट लिखते हैं क्योंकि इसकी थोड़ा कैलकुलेशन जो डेंसिटी क्वेश्चन की होती है थोड़ा टफ होती है। तो इसको ये लिख दिया। अब जब ये लिख दिया तो यहां से हम चीज ये भी लिख सकते हैं ए क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 की पावर 3 हो जाएगा। तो इस क्यूब से ये क्यूब आपका कट जाएगा तो यहाँ से a इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर जाएगा। इड्ज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हमारे पास आ गई इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इड्ज लेंथ हो गई। रिलेशन बिटवीन इड्ज लेंथ एंड यूनिट सेल, रिलेशन बिटवीन इड्ज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम इन बीसीसी यूनिट सेल। याद रखना बीसीसी यूनिट सेल में इड्ज लेंथ और जो आपके पास रेडियस ऑफ एटम होती है उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है √3a इक्वल टू 4r, जहाँ पे r जो होती है रेडियस होती है एटम की, a जो होता है इड्ज लेंथ होती है यूनिट सेल की। तो यहाँ पे √3a की वैल्यू पुट कर दी, इड्ज लेंथ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आया है इक्वल टू 4r। जब यहाँ से 4 को इधर डिवाइड में लाएंगे बेटा तो r इक्वल टू √3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 4। फिर इस 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल टू √3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 बाई 2। अब हमने √3 की वैल्यू पुट कर दी जो कि आपकी होती है 1.44 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 2। तो r इक्वल टू आ गया 0.72
इंटू 10⁻⁸। तो रेडियस जो आ गई वो आपके पास कितनी आ गई बेटा सॉल्व करने के बाद 0.72 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर। ये आपके पास यहाँ से आंसर इसका आ गया। ठीक, तो आपसे रेडियस ही पूछी तो रेडियस इस क्वेश्चन की आपके पास आ गई r = 0.72 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर कहीं पे कैलकुलेशन को लेके या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो उस बात को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं जिसको आपको जल्द से जल्द उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Fe crystallizes as BCC lattice. Fe crystallizes as BCC lattice. It is its length is 286 picometer. Then calculate it is atomic radius. Fe जो आयरन का क्रिस्टल है वो BCC लैटिस है, तो उसकी इर्ज लेंथ आपको दी गई है 286 पिकोमीटर। देन कैलकुलेट इट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमको इसकी कैलकुलेट करना है। सेम पिछले की तरह सवाल है। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ पर यूनिट सेल जेड इक्वल टू डी है बेटा 2, क्योंकि ये आपका फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर में बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं 2। इर्ज लेंथ ऑफ यूनिट सेल दिया गया है 286 पिकोमीटर। लेट रेडियस ऑफ एटम इज आर। हमने यहाँ रिलेट कर लिया है कि जो रेडियस ऑफ एटम है वो हमारे पास है आर। रेडियस ऑफ एटम जो है वो हमारे पास है आर। ठीक, तो द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड इर्ज लेंथ ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल में एटॉमिक रेडियस और इर्ज लेंथ के बीच में रिलेशन लिखते हैं। तो हमको वो रिलेशन पता है, वो होता है बेटा √3a = 4r। √3a = 4r। तो r इक्वल टू हो जाएगा √3a/r। √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.73 इंटू ए आपको दिया गया 286 पिकोमीटर, यहाँ लिख दिया 286 पिकोमीटर डिवाइड बाई 4। तो जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.73 इंटू 143 डिवाइड बाई 2। तो 1.73 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 143 से तो वहाँ से आ जाएगा 247.39 डिवाइड बाई 2। तो रेडियस आपके पास निकल के आ जाएगी 123.69 पिकोमीटर। 129.69 पिकोमीटर। द रेडियस ऑफ एटम इज 123.69 पिकोमीटर। पिकोमीटर ये आपका इसका भी क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, इसके ज्यादा होते हैं। देखिए पहले में रिलेशन, पहले क्वेश्चन जो आपको मैंने कराया उसमें क्या हुआ, डेंसिटी को के रास्ते से हमको जाना पड़ा और फिर रिलेशन लिखना पड़ा। इसमें डायरेक्ट आपको रेडियस पूछा, इर्ज लेंथ दी, तो डायरेक्ट मैंने रिलेशन को पुट कर दिया और आगे सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर व्हिच क्रिस्टलाइजेस एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर इज 128 पिकोमीटर। जो एटॉमिक रेडियस है कॉपर की वो कितनी बेटा 128 पिकोमीटर है। एंड एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम पर मोल है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर। कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी ऑफ कॉपर which crystallizes as face centered cubic lattice। which crystallizes as face centered cubic lattice। एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर इज इतनी। तो एटॉमिक गिवन सबसे पहले हमको लिखना है। तो गिवन में सबसे पहली बात जो आपको दी गई है द एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर। द एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर दी गई है, तो वहां पे मैंने पुट कर दिया 128 पिकोमीटर। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दिया गया है 63.5 ग्राम पर मोल, उसको रख दिया। फिर बोला गया है जो यूनिट सेल है वो कैसा है बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, तो जेड इक्वल टू हो गया 4। द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड इर्ज लेंथ एफसीसी के लिए जो होता है वो होता है 4r इक्वल टू √2r। 4r इक्वल टू कितना होता है √2r होता है। तो यहाँ से r इक्वल टू आ जाएगा a डिवाइड बाई 2√2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू 2√2r। अब यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ r। रेडियस आपको दी गई है क्वेश्चन में 128 पिकोमीटर, तो a इक्वल टू 2 इंटू √2 का वैल्यू रख दिया 1.414 इंटू r की जगह रख दिया 128 पिकोमीटर। a इक्वल टू लिख दिया 2.828 इंटू 128। तो a इक्वल टू यहाँ से आ गया, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 362 पिकोमीटर। तो a इक्वल टू हो जाएगा बेटा 362 इंटू 10⁻⁻10 पिकोमीटर। क्योंकि ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि अगर कहीं पे बेटा पिकोमीटर लिखा हुआ है, कहीं पे क्या लिखा हुआ है पिकोमीटर, और इसकी जगह सेंटीमीटर लिखना है तो वहां पे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर लिखा जाएगा।
कहीं पे भी पिकोमीटर लिखा हो और उसकी जगह अगर आपको सेंटीमीटर लिखना है तो वहाँ पे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। तो वही काम किया, यहाँ पिकोमीटर लिखा था, सेंटीमीटर पुट किया है, तो साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 और 10⁻10 से। अब वी नो डैट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू Na होता है। ये हमको पता है कि डेंसिटी का फार्मूला ये होता है। अब इसके आगे डेंसिटी इक्वल टू बेटा Z की जगह 4 रख दिया, M की जगह 63.5 रख दिया, A की जगह 362 इंटू 10⁻10 का क्यूब रख दिया और Na की वैल्यू पुट कर दी। ऊपर 63.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 254 डिवाइड बाई 362 का क्यूब इंटू 10⁻30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से 254 डिवाइड बाई 4.7, जब आप 362 का क्यूब लेंगे तो वो हो जाएगा बेटा क्यूब 4.7 इंटू 10⁻7, ये क्यूब हो गया 362 का इंटू 10⁻7, क्योंकि -30 से प्लस का 23 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वहाँ से आपको -7 बचेगा इंटू 6.022। अब जब इसको डिवाइड किया तो ऊपर आ गया 254, ऊपर कितना आ गया बेटा 254 डिवाइड बाई 28.3, नीचे का कितना होगा 6.022 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4.7 तो हो जाएगा 28.3 इंटू 1। तो यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू हमारे पास आ गया 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ कॉपर क्रिस्टल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, एक रास्ते से आपको जो दिया गया है उसको एक एक चीज जो दी हो उसको लिखिए, फिर डेंसिटी का फार्मूला लिखिए, जो जो वैल्यू आपको दी गई वो वैल्यू पुट करिए और सिंपल सी कैलकुलेशन करते हुए आप आएंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। बस आप इतना याद रखिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर करते रहिए, ताकि मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास जितना ज़्यादा व्यू आएगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं आप लोगों के लिए उतना ही जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। मुझे भी लगेगा कि नहीं, मेरे द्वारा की गई मेहनत किसी के काम आ रही है। तो बस आपको केवल इतनी सी हेल्प करनी है कि मेरे इस चैनल की लिंक को, इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, जो आपके साथ 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक शेयर करना है। बस इतनी सी आप हेल्प करते रहिए, और आपकी तरह से अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, उसको मैं ज़रूर से ज़रूर और जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सोडियम मेटल क्रिस्टल्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बोला गया है कि जो सोडियम मेटल के क्रिस्टल्स है इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, वो कैसा है भैया, बीसीसी का है, विथ सेल इड्ज, जो इसकी सेल इड्ज है ए इक्वल टू वो है भैया 4.29 एंगस्ट्राम, 4.29 एंगस्ट्राम है। कितना बेटा 4.29 एंगस्ट्राम है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम, तो आपसे पूछा गया है कि सोडियम एटम की रेडियस क्या होगी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम, ये पूछा गया है। तो चलते बेटा जो जो लिखा है उसको हम लिख लेते हैं। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का मतलब है बीसीसी। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जेड इक्वल टू हो जाएगा 2, इड्ज लेंथ ऑफ सेल ए इक्वल टू हो जाएगा 4.29 एंगस्ट्राम। कितना हो जाएगा बेटा 4.29 एंगस्ट्राम। वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि अगर आपका बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, कैसा है बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, तो √3/4 इंटू इड्ज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल होगा किसके बेटा, रेडियस ऑफ एटम के। किसके बराबर होगा बेटा, रेडियस ऑफ एटम की। तो √3/4 इड्ज लेंथ ऑफ यूनिट सेल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ एटम को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया। तो आर इक्वल टू आ गया √3a/4, आर इक्वल टू √3/4 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दी 1.29 एंगस्ट्राम। तो आर इक्वल टू हो गया √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73 इंटू 4.29 एंगस्ट्राम डिवाइड बाई 4, आर इक्वल टू 7.42 डिवाइड बाई 4 एंगस्ट्राम, आर इक्वल टू 1.85 एंगस्ट्राम। द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज 1.85 एंगस्ट्राम। तो रेडियस ऑफ सोडियम एटम कितनी आ गई बेटा 1.85 एंगस्ट्राम आपकी यहाँ से आ गई। चलते हैं बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में आपके लिए मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही कवर अप करूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने के भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में भी समस्या आएगी। तो इसीलिए मैं आपको ओनली 5 क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि उनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और उन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार रिपीट करके सॉल्व करते रहें,
ताकि आप जब भी बोर्ड का पेपर देने जाएं और आप तैयारी जब कर रहे हो तो आपको कोई बोरिंग नहीं लगे। थोड़ा थोड़ा सा वर्क आप करते रहिए और आपकी बोर्ड की तैयारी 90 प्लस की कैसे होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे एक साथ करने का कोई सेंस भी नहीं है मेरी तरफ से, ना आपकी तरफ से होना चाहिए। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ इर्ज लेंथ ऑफ कॉपर इज 361 पिकोमीटर, जो इर्ज लेंथ है वो कितनी भी है 361 पिकोमीटर है। देन प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ दिस सेल। तो आपको प्रेडिक्ट करना है नेचर ऑफ दिस सेल, मतलब आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है पर यूनिट सेल, क्योंकि नंबर ऑफ एटम से कैलकुलेट हो जाएगा कि वो एससीसी है कि बीसीसी है कि वो आपका एफसीसी है। तो गिवन में देखिए क्या क्या है। डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये गिवन है। इर्ज लेंथ ऑफ कॉपर 361 पिकोमीटर इक्वल टू 361 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ दिस सेल जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी नो डेट डेंसिटी इक्वल टू होता है जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब। जेड इक्वल टू हो जाएगा बेटा, तो जेड की वैल्यू निकालना है हमको, तो डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई एम। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो डी की जगह आ जाएगा 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एन ए की जगह आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 और ए क्यूब की जगह आ जाएगा 361 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब और m की जगह आपके पास आ जाएगा 63.5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो जब हम लोग 8.95 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6.023 से तो उसके वैल्यू आ जाएगी 54। कितनी आएगी बेटा 54 आ जाएगी इंटू 10 की 361 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 10⁻23 लिख देते हैं डिवाइड बाई 63.5। 54 इंटू 4.7, जब आप 361 का क्यूब लेंगे वो आएगा 4.7 इंटू 10⁻7 ये आ गया 361 का क्यूब और 10⁻⁻10 का क्यूब हो जाएगा 10⁻30 और इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 63.5 डिवाइड बाई कितना बेटा 63.5। यहाँ तक हो गया। चलते हैं आगे बेटा। अब जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 253.8 इंटू 10⁻30 इंटू 10⁻30। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये पावर से पावर आपका रिड्यूस हो जाएगा और नीचे बच जाएगा केवल 63.5। तो जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जेड इक्वल टू आ जाएगा 4। द नेचर ऑफ यूनिट सेल इज एफसीसी। तो यहाँ से हमको प्रेडिक्ट हो गया कि जो नेचर ऑफ यूनिट सेल होगा वो आपके पास क्या होगा बेटा एफसीसी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन को समझ में नहीं आया है तो आप इस भी वीडियो को रिपीट करके देखें तो समझ में आ जाएगा। अगर आप इसके बाद भी नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर लिखें। और एक बात आप विशेष ध्यान दिया करिए कि जब भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाए तो उसको देखने के बाद आपको क्या लगा, कोई हेल्प हुई है या कहीं पर कोई फॉल्ट हो गई है या कोई चीज़ में समझाने में थोड़ी दिक्कत हुई है, वो जैसा भी आपको लगे वीडियो देखने के बाद उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखा करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।